इधर आ। इस साल की दीपावली तो बहुत ही बेकार थी। हाँ यार, तेरी बात में दम है, तू तो बिल्कुल सही कह रहा है यार मोटू। रुक रुक, भाग कहाँ रही है? रुक ना, जो मैंने तुम्हें दिया वो मुझे वापस नहीं करेगी? तुमने मुझे दिया ही क्या था जो तुम मुझसे मांग रहे हो? हेलो, क्या हुआ? हे, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या मुझसे बकवास कर रहे हो? देखो यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मैं। क्या नाटक कर रही है? क्या कहा? क्या बात है राधा, इसे डांट क्यों रही है तू? नहीं, ये कह रहा था कि इसने मुझे कुछ दिया है, वो वापस मांग रहा है। तो उसने जो दिया है वो वापस दे दे। लेकिन इसने मुझे कुछ दिया ही नहीं है, बगैर वो वापस कैसे मांगेगा? बिल्कुल सही कहा, आप समझा के वापस दिलवाइए ना। तुमने इसे ऐसा क्या दे दिया था, बोलो ना। मैंने एक फ्लाइंग किस दिया था, बच्चे तक पहुंचने से पहले ही इन्होंने बीच में आकर ले लिया। मैं जब वापस मांग रहा हूँ तो नहीं दे रही हैं। आप लोग समझा के वापस दिलवाइए। क्या हो गया है इनको? कहाँ गायब हो गई सब? चाहे कुछ भी हो जाए, वापस तो मैं लेकर रहूंगा। अरे यार, भीड़ को देखने से तो ऐसा लग रहा है कि 500 रुपए भी कम पड़ेंगे। हमारे पास तो सिर्फ 50 रुपए। 50 रुपए लेके हम लोग आखिर क्या करेंगे बताओ? इतनी भीड़ है, हम लोगों को टिकट कैसे मिलेगी? अरे छोड़ना यार, भरोसा रख, सब मिल जाएगा। पैसे देंगे तभी थिएटर वाला भी टिकट देगा ना। अरे यार मोटू, हमारे गांव के लोग तो जरूर आएंगे ना। हाँ यार, हाँ, हमारे गांव के लड़के खड़े हैं, उनसे टिकट लेने के लिए कहते हैं। सिर्फ गांव के लड़के नहीं, लड़कियां भी आ रही है। अरे बाप रे, सुनिए ना, किस पार्टी आ रही है? सुनिए ना, हमें 5 टिकट चाहिए थी। 5 टिकट चाहिए? मैं ला कर देता हूँ ना, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता। रुकिए रुकिए, अभी आते। वो टिकट ला रहे हैं। हाँ, हमें अभी मिल जाएगी टिकट। अभी तक नहीं आया वो। क्यों री, इतनी देर हो गई, अभी तक कैसे नहीं आया वो? मैंने पहले ही कहा था, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं। चलो छोड़ो, चलते हैं अब। चलो ठीक है, चलो। इतनी अच्छी फिल्म देख ही नहीं पाए। कहाँ से आ रही हो? उन्हें पैसे दिए बिना टिकट लेने के लिए भेज दिया। वो घर में आकर मुझसे 200 रुपए लेकर गए। ये लो टिकट। अरे माँ, तुम कितनी ना समझ हो। देखो, फटे हुए टिकट के लिए 200 रुपए ले गए। क्या कहा? फटा हुआ टिकट? ये क्या है? देखो, टिकट तो फाड़ कर ही देंगे ना। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी माँ को भी उल्लू बना दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। भाई, पार्टी शुरू हो गई है। चप्पल से मारूंगी। चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो याद रखना। हाँ, काम धाम करता नहीं है, मेरी जान क्यों खा रहा है घर पे बैठकर? 4 दिन भूखा प्यासा रखूंगी ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। हाँ, समझ में आया? ठीक कहा भाभी, भैया को 4 दिन भूखा रखे तभी ये सुधरेंगे। हाँ। क्या तुम लोग भी? पहले ही 1 महीने से भूखा हूँ। सोचा था कम से कम आज भरपेट खाऊंगा, लेकिन तुमने उसे भी खटाई में डाल दिया। चलो भागो यहाँ से। पूरा गांव उत्सव मना रहा है, बढ़िया खाना खा रहा है, तो सिर्फ भैया क्यों भूखे हैं? ओहो! जाओ जाओ यहाँ से। जाते जाते मेरी बद्दुआ क्यों लेना चाहते हो? चलो भागो यहाँ से। जाओ ना यार। अरे दरवाजा खोलिए, भैया ने बुलाया है। हाँ खोलता हूँ। कैसे हो? हाँ अच्छा हूँ। आजकल आग लगाने का काम ही रह गया है। चलो उतरो। हेलो, क्या है? अभी मालिक से ही मिलने जा रहा हूँ, बीच में तुमने फोन कर दिया। चलो रखो, खाना बना के रखना। क्या रे,
ऐसे घूर क्यों रहे हो? पहले हालत पतली है, आकर क्यों रहे हो? तुझे तो मैं बाद में देख वो लूंगा। तो मैं देख ही रहा हूँ, अभी यहाँ से चलो। देखो, हमारी बात मानता तो ठीक है, नहीं तो अपने आदमियों से कहकर उसका काम तमाम कर दो। उसका ऐसे ही इलाज होगा। मैं फोन रखता हूँ, अब जो भी हो मुझे फोन करना। मालिक, क्या है? आपसे मिलने हेड कांस्टेबल आए। अंदर आने के लिए कहो। ए रानी, बात सुन। क्या है? कहाँ से आ रही है तू? मैं अपनी सहेली के घर गई थी। सहेली से मिलने गई थी या फिर किसी यार से बात करने गई थी? देखो, जबान संभाल कर बात करो, बकवास मत करो। मैं चुप नहीं रहूंगी। और तुम जासूसी क्यों कर रहे हो? तू समझती क्या है? मैं तेरा होने वाला पति हूँ। मैं नहीं पूछूंगा तुझसे तो और कौन पूछेगा? चल मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा। मेरा काम हो गया। ए, चल मेरे साथ जल्दी आ। मैंने कहा ना, चल मेरे साथ। सब लोग देख रहे हैं। चल। मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ दो चल, मेरा हाथ। तुझे छोड़ दो, मैं कह रही हूँ। चल सीधे चल। मेरा हाथ छोड़ो। चल, चुपचाप। मेरी बात सुनो, मेरा हाथ छोड़ दो। सर, क्या है? अरे आइए ना, आइए। मारो। इसी हाथ से मेरी बहन को छुआ था ना? क्यों जी? खाना लाने के लिए कहा और यहाँ आकर बैठ गए? तुम्हें यहाँ किसने आने को कहा? शमशेर, शमशेर, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? मेरे बेटे ने क्या गलती कर दी? उसने होने वाली पत्नी का ही तो हाथ पकड़ा था। ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? ये पूछ। आप हाथ कैसे उठा सकते हैं? ओहो, लड़की को सड़क पर बेइज्जत करेगा तो हाथ नहीं काटेंगे तो क्या आरती उतारेंगे? रिश्तेदारी सब मन में होनी चाहिए, ना कि बाहर, समझे? मेरी बहन को कोई नहीं छू सकता, वो मेरे लिए सब कुछ है। मैं चुप नहीं बैठूंगा। रिश्ते की वजह से जिंदा छोड़ दिया, अभी तो सिर्फ हाथ काटा है। ज्यादा कुछ किया तो गला काट दूंगा। यहाँ क्या खड़ी, अंदर जाओ। पहले आप चलकर खाना खा लीजिए। ए शमशेर, रिश्तेदारों से ऐसे बात करते हैं? मेरा भी समय आएगा, तब तुझे समझ लूंगा। ए चल। ए कृष्णा, कहाँ जा रहा है? हाँ? हो गया काम, टोक दिया ना, अब हो गया काम। छे, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? क्या हुआ? तू कहीं जाने वाला था ना? मैं तुझी से सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दे। ये क्या जवाब देगा आपको? तुमने कुछ कहा क्या? मैंने कहाँ कुछ कहा जी? कहीं जा रहा था तो मैंने पूछा कहाँ जा रहा है, तो गुस्से में यहाँ आकर बैठ गया। पर पूछा क्यों कहाँ जा रहा है? तुम्हारे टोकने से हो सकता है इसका काम ही ना हो। क्यों जी, ये कोई कलेक्टर है क्या? कहीं आवारागर्दी करने जा रहा होगा। अब पूछ लिया तो क्या हो गया? आपने ही इसे सिर पर चढ़ा कर रखा है। लो, लगता है ये टेक्निक हमेशा आजमानी पड़ेगी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर नहाने का पानी गर्म करो। जा रही हूँ। पैसे मिलते ही देखो तो कैसे जा रहा है। दोपहर को खाना खाने तो यहीं आएगा ना? देख लिया, अब समझे क्यों मुंह फुलाकर बैठा था? आपसे पैसे लेने के लिए नाटक कर रहा था और आपने भी उसे पैसे दे दिए। सब आप ही की गलती है। पता नहीं दिन भर कहाँ घूमते रहते ये चारों। जब तक ये चारों इस गांव में है ना, तब तक इस गांव में कुछ भी ठीक नहीं होगा। जब देखो आवारागर्दी करते रहते हैं। माँ बाप ने ठीक से पाला होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। चल भाग। बस बदमाश।
अबे ये तो लगता है पड़ गई। हेलो, हाँ आ रहा हूँ। पलट जा बे। अभी ये कहाँ से आ गया? मास्टर आ रहा है। मास्टर बहुत धूप है। अबे वो तेरी माँ से शिकायत कर देगा। ठीक है। ये कहाँ से आया? यार पता नहीं कहाँ से आ गया। झूठा नाकारा चोर कहीं का, आज तो मुझसे बच नहीं सकता। अब देख मैं क्या करती हूँ। रुक जा, रुक। सूदखोर स्वामी आ रहा है, बच के रहना। हाँ यार, हाँ यार, ये तो बहुत ही बड़ा कंजूस है। किसी भी तरह ये शीशे में उतार कर पैसे निकलवा लेता है। हाँ हाँ यार। चिंता मत कर, अभी कुछ करता हूँ। ये क्या चारों एक साथ नमस्ते कर रहे हो? हमारे लिए तो साक्षात भगवान ही हमारे सामने आ गए हैं। क्या बात है? भैया वो 500 रुपए चाहिए। हाँ भाई। क्या कहा? 500 रुपए चाहिए? तुम लोग नालायकों की तरह घूमते रहते हो, किस भरोसे पे तुम्हें पैसा दूं? कैसी बात कर रहे हैं भैया? सुबह 8 बजे तक आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। ऐसे देने या नहीं ये मुझे फैसला करना है। लेने से पहले देने की सोच रहे हो? समय बहुत कीमती होता है। देश के जितने भी बड़े लोग हैं समय के बहुत पाबंद होते हैं, इसीलिए वो सफल होते हैं। ये सही कह रहे हैं। हमारे बड़े बड़े अभिनेता भी समय के पाबंद होते हैं, इसीलिए वो आज भी सफल हैं। ओ ऐसी बात है। इतना ही नहीं, अब तक जैकी चैन की सफलता का कारण भी यही है कि वो समय के पाबंद है। आपको समझना चाहिए। हाँ। मुझे माफ कर दो, मैंने समय के बारे में नहीं समझा। तुम्हें क्या चाहिए? 500 रुपए ना? ये लो, रख लो। ये लो पैसा। धन्यवाद भैया। हाँ, ठीक है, धन्यवाद ठीक है। भैया। थैंक यू। अरे वाह। मिल गया, मजा आ गया। चलो पार्टी करते हैं। हेलो, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? कहाँ हो पिताजी? बेटा मैं घर पे हूँ। तो अपने घर का पता बता दो किस ना। लिए? घर पर आने के लिए। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? मैं घर का रास्ता भूल गया हूँ। अभी तू कहाँ है? बता मुझे। मैं रशिया में हूँ पिताजी। क्या कहा? रशिया में? हाँ। अरे रशिया तो अपने घर से 50 किलोमीटर दूर है। क्यों जी, आपको समझ में आता है या नहीं? हमारे गांव में और उसके गांव में 150 किलोमीटर की दूरी है। सुनो, एक काम करते हैं, जल्दी ठीक से है। चलते हैं। ऐसा ना हो हाँ। कहीं ऑस्ट्रेलिया निकल हाँ। जाए। पिताजी मैं बाहर जा रहा हूँ। पिताजी मैं बाहर जा रहा हूँ। माँ मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ माँ। हाँ? माँ मैं बाहर जा रहा हूँ। कितनी बार कहा बाहर जा रहा हूँ, फिर भी कोई जवाब नहीं दे रहा। कहीं दोनों के स्पीकर तो नहीं खराब हो गए? अभी बताता हूँ। देखा अपने बेटे को पूरा धुआं कर दिया। चला गया बदमाश कहीं का। इसे 100 रुपए मिले होते तो ये हालत नहीं होती। खैर इस महीने मच्छर वाली दवा नहीं डलवानी होगी, वो पैसे इसी में एडजस्ट करेंगे। ए, बस कर, बहुत हो गया ना। क्या तूने? लगता है नजरों से देख कर ही उसे माँ बना देगा। उसके भाई को पता चला तो तेरी खाल खींच कर लटका देगा। गाँव के लफंगों के साथ घूम रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? इतनी बार मना करने के बाद भी इन्हीं लोगों के साथ घूमता है। कुछ अकल है कि नहीं? आपके कुल देवता भी ऐसी मस्ती करते थे, याद रखना इस बात को। मैं उनका भक्त हूँ तो उनके जैसे ही रहूंगा ना। दोनों को डांटना एक ही बात है। बातों में तुझसे कोई नहीं जीत सकता। जो तेरे मन में आए तू कर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। चलो जी। बेटा कहाँ था तू? तुझे कहाँ कहाँ ढूंढा। घर पर खाना बना कर रखा है, खा ले। मैं गधों की तरह काम करता हूँ, मुझे तो खाने के लिए नहीं पूछती, इसके लिए खाना बना कर रखा है। तेरी खाल उधेड़नी पड़ेगी। चल। इस सांड को घर में रखा है, यही बड़ी बात है। ऊपर से खाना भी चाहिए। शाम को घर पहुँच कर बताता हूँ। क्या हुआ यार, आज कोई दिखाई नहीं दे रहे? आज स्कूल की छुट्टी तो नहीं है। अभी टाइम नहीं हुआ है ना, आएगी ना। प्रेम पुजारियो, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो तुम लोग? आज ये त्योहार है, इतना भी याद नहीं है क्या तुम्हें? रोज कैलेंडर देखने से पता चलेगा। हमें तो वो आदत है ही नहीं। मेकअप करके कोई फायदा नहीं हुआ। क्या यार, सब गड़बड़ हो गई। नसीब भी खराब है। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। सुनो बहन, हाँ भैया। दोनों भाभी मंदिर गई थी, वापस आ गई? नहीं भैया। ठीक है। भैया हाँ बोलो। नाश्ता तैयार है, खाने के लिए आइए। हाँ ठीक है, मैं अभी आया। आ जाइए। भैया हाँ बोलो। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप एमएलए बन गए। मेरी इच्छा पूरी हो गई, और तरक्की करें आप। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है। नमस्कार नए जिला प्रभारी जी। आइए नमस्कार। नमस्ते। हाँ। नमस्ते। बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी।
आप खुद चलकर हमारे घर आए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। टीवी पर मैंने आपका नाम देखा। अच्छा, तो मैंने सोचा खुद ही चलकर बधाई दे देता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आप मुख्यालय कब जा रहे हैं? अध्यक्ष जी ने फौरन बुलाया है। आज रात मैं ट्रेन से निकल रहा हूँ। क्या बात है, वहाँ पहुँचकर मुझे कॉल कीजिएगा। चलता हूँ। जरूर नमस्कार। करूँगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बताओ, पहले ब्लॉक प्रमुख था तो मेरी जान खा जाता था, अब तो ये जिला प्रमुख बन गया है। मेरी तो समझ में नहीं आता ये मेरी क्या हालत करेगा। सर, हाँ? आपने भी तो उनसे बहुत लेन देन किया है ना? कैसा लेन देन रे? पैसे का। हाँ? तुझे कैसे पता चला? आपको देने की बात उन्होंने खुद ने बताई। ओहो, अच्छा, तो वो ये भी काम करता है। हाँ। पहले पैसे देता है फिर लोगों को बताता है। अरे आप क्या समझोगे, देखना कहीं वही आपको ना समझा दे। चलो। ये मेरी इमेज को बहुत डैमेज कर रहा है। आने वाले बोनस को बिना बताए ही हजम कर जाऊंगा। मेरे दस्तखत होंगे तभी मिलेगा। हैं? ये क्या हमारे सामने इतना बड़ा हो गया? कैसे खत्म करोगे? वॉकिंग में या स्लीपिंग में? नहीं भैया, उससे मैं हाईवे पर खत्म करूंगा। कुछ भी करो, बस मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए। ठीक है भैया। नमस्ते नेताजी। नमस्ते। और क्या चल रहा है? मेरा क्या चलेगा साहब, आप धीरे धीरे ब्लॉक फिर जिला, आगे तो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। बस आप ही से सीख रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, मैं अध्यक्ष जी से मिलने जा रहा हूँ। हाँ। आज की रात ही ट्रेन से निकल रहा हूँ। हाँ। अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो अभी बता दो। वो बात ऐसी है नेताजी, हम्म, बस इतनी सी हाँ। बात है कि बस हो गया, अब मैं चलूं? और कुछ? हाथ में खुजली हो रही है। ये लो। हाँ, शुक्रिया। अरे बाप रे, ये तो यहीं खड़ा है। अब ये अपना हिस्सा मांगेगा, क्या करूं? कुछ करना पड़ेगा। जानता हूँ, सब जानता हूँ। अंदर से पैसे लिए हैं, मुझे सब पता है। शराफत से स्टेशन में आकर मेरा हिस्सा दे दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। एक हिस्सा मिलता है, उसमें से 32 लोगों को बांटना होता है। कैसे पुलिस वाले हम लोग, हंसेंगे लोग हम पर। बेटी, टिफिन भर के रख दिया है, ले जाना। सुनिए जी, जब वो कैंची खराब हो गई है तो बदल क्यों नहीं देते? पिछले 10 साल से उसी को यूज कर रहे हैं। मैं भी तो पिछले 25 साल से तुम्हारे साथ ही रह रहा हूँ ना। पुरानी तू भी हो गई है, मैंने तो नहीं बदला। अभी तक झेल ही रहा हूँ तुमको। आपके साथ तो बात करना ही बेकार है, कीजिए जो करना है। बकवास करती रहती। पिताजी, कॉलेज की फीस के लिए पैसे चाहिए थे। कमीज की जेब में जाके ले लो। ठीक है पिताजी। कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम, हाँ? ऐसे कहाँ है बताओ? उस दिन तो कह रहे थे जबान के बहुत पक्के हो। अब बताओ क्या हुआ? तुम आम खाओ, रोटी खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, मेरे पैसे क्यों खाए? वो मेरी मेहनत की कमाई थी और तुम लोगों को मेरी बात का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को? पता है, फीस के लिए 500 ही चाहिए थे, लेकिन मैं 1000 ले आई हूँ। कब देगा? अरे सूदखोर, तुझे पैसे चाहिए ना? हाँ चाहिए ना। नहीं रुक, मैं लेके आता हूँ। आजा मेरे साथ। ए सुनो, जरा रुको, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? चलो बताता हूँ। हाँ, यही बात करो। ए, आना। हाथ क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या बात है? मुझे 1000 रुपए चाहिए। क्या कहा? पैसे? मेरे पास पैसे नहीं है। ये तुम लोगों को अच्छा समझ के पैसा दिया वो था आ रहा मैंने, है, समझे? ले लो अपने पैसे। ए सुनो, हाँ बोलो। हम लोग जवान हैं, सच्चे हैं, इसीलिए हम लोग अच्छे हैं। तुम्हें समय पे पैसे चाहिए थे ना, ये लो। हाँ, बहुत अच्छे लड़के हो तुम लोग। हाँ, बहुत अच्छे। ऐश कर जा। मैं तो यार डर ही और गया चिक था। चिक कर रहा था ना यार। हे, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मुझसे पैसे ऐसे छीन लिए जैसे कि खुद के ही हो। शराफत से वापस करो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे ये सब क्या है? सुबह सुबह क्यों बकवास कर रही हो? ए सुनो, तुम्हारे कॉलेज पहुंचने से पहले तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है ना? तुम्हारी कसम। सुनो, देखो तुम्हारा ललिता, इरादा मुझे लगता बहुत है अच्छे से कॉलेज पता जाने है। लगी हो। मेरे पैसे हाँ। दो। क्यों? कल तक मैं गाय चरा रही थी क्या, जो मुझसे ऐसे पूछ रहे हो? अरे चलो चलो यहाँ से। हाँ हाँ चलो जा। चलो चलो। मुझसे पैसे मांग रही हिम्मत तो है, देखो। आहा, और चाय वाले भाई, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, जरा अच्छी सी चाय बनाकर देना इन्हें। हाँ, पता नहीं कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, दिन भर कुत्तों की तरह घूमते रहते हैं बस। तेरा गला दबाकर जान से मार दूंगा, यही समाधि बना दूंगा तेरी। जब से चाय की दुकान खोली है यही बैठा रहता है, और कौन आ रहा है कौन जा रहा है यही सर्वे करता रहता है। तू सर्वे ऑफिसर है क्या? हैं? भाग ऐसे भाग। अरे बाप रे, कैसी बातें कर रहा है ये मुझसे। ए, कौन है बे तू? कौन है? हैं? क्या चाहिए?
गांव में सुअर पाल रखे हैं और खुद को बहुत बड़ा कारोबारी समझने लगा है, हैं? उसका सपोर्ट करेगा? भाग यहाँ से। मैंने क्या किया? यहाँ चाय पीने के लिए दोबारा आना मत। चल भाग। छोड़ने से भाई गलती हो गई। बाल बच्चे अरे भाग यहाँ से। हाँ, जा रहा हूँ। भैया सबको अच्छी वाली चाय पिला दो फटाफट। हाँ। और मेरे में थोड़ा सा शक्कर कम डालना। मुझे उनकी तरह समझाए क्या? पहले मेरे बाकी के पैसे चुकता करो। कितने पैसे बाकी हैं? 400 रुपए। ए भाई, ये पैसे उसे दे दे। ये पकड़। अब सुन, आवाज नीची रख और चाय बना। इतनी ताव में क्या बोल रहा है? किससे पैसे चुराए? हाँ, किसको बेवकूफ बनाया? ए बूढ़े, अपनी चाय पी ले। मुफ्त की चाय के लिए तू इतनी देर से बैठा हुआ था। कहा ना चाय पी ले। ए वो आएगा ना? वो जरूर आएगा। देखते हैं तेरी बात भी कितनी सही होती है। यहाँ बस स्टॉप पे तुम क्या कर रही हो? वो चाचा जी कॉलेज की फीस। कुछ नहीं पिताजी, इसके लिए किताबें खरीदनी थी तो वही खरीदने यहाँ आए थे। ठीक है, जल्दी खरीद के कॉलेज चले जाओ। जाओ। हाँ, ठीक है पिताजी। हाँ, बाल बच गए। चलो जल्दी चलते हैं। चलो चलो चलो। वहाँ देखो, वो क्या है? ए कृष्णा। ए कुमार, कैसा है यार? मैं अच्छा हूँ, लेकिन तू कैसा है? और बाकी सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हमारी बात छोड़, हम लोग ठीक हैं। ये बता तू कैसा है? और इतने दिन दिखा नहीं, कहाँ था? उसने कहा कि मेरे बिना वो मर जाएगी, इसलिए उसे लेकर गांव से चला गया। ए बच्चा। दीदी। ए दोस्त, तू अच्छा है ना तो बस सब कुछ ठीक है। इसके आँख कान बिल्कुल तेरे पे गई है तेरी बेटी। हूबहू तेरी शक्ल मिली है इसको, बस थोड़ा सा कलर अलग है। ठीक है दोस्त, अभी मैं चलता हूँ, शाम को फिर मिलते हैं, ठीक है ना? लगता है जाती हुई मुसीबत को खुद ही गले में डाल लिया। ए, क्या हुआ? तुम लोगों को ये चोट कैसे लगी? तुझे कुछ नहीं पता क्या? इसका कारण तू ही है। क्या कहा? मैंने क्या किया? अरे तेरे कारण 2 परिवारों में खून खराबा हो गया। सच बता, तू वहाँ पर क्या बोल के आया? किससे? जो कुमार गांव छोड़कर भाग गया था उससे। यही पूछा कि कैसे हो? अरे वो ही नहीं, उसके बच्चे के बारे में क्या पूछा? उससे कहा बच्चा बहुत सुंदर है। बस इतना ही कहा कि और कुछ कहा? बता। मैंने कहा बच्चा उसके जैसा दिखता है। तू तो अपनी बात कहकर आ गया, लेकिन वहाँ दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? अरे यार, कुमार के हाथ में जो बच्चा था वो उसके भाई का बच्चा था, उसका नहीं था। तेरी बात सुनकर उसे शक हो गया कि उसकी पत्नी का उसके भाई के साथ कोई चक्कर चल रहा है। ए, बच्चे को लाड़ करना है तो कर, लेकिन बच्चा देखने में इसके जैसा है उसके जैसा है बोलने की जरूरत नहीं है। बेकार में देखो क्या हो गया अब। इसी तरह पहले भी 2 बहनों की लड़ाई में मुंह फाड़ के आ गया था। हम ऐसे चलकर कहाँ जा रहे हैं? वो ब्रोकर आने वाला था पर वो भी नहीं आया। अब हम उस लड़की के घर कैसे पहुँचेंगे? अरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ लड़के वहाँ सामने नहा रहे हैं, मैं पूछ कर आता हूँ। बेटे, सुंदर जी के घर जाना था हमें। सुंदर जी के घर जाना है? हाँ बेटा। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है। कैसी कंडीशन है बेटा? रास्ता बताने के लिए एक सेब देना होगा। ये क्या, तुम बच्चों की तरह सेब मांग रहे हो? ठीक है, लेकर आता हूँ, अभी लेकर आता हूँ बेटा। ये लो बेटा। हाँ। ए भाई, सुंदर कौन है अपने गांव में? अरे क्या यार, तू सुंदर जी को भूल गया? अरे अपना हरीश जिस लड़की को लेकर आया था उसी का तो। हाँ, रोजी ना? अरे उसका बाप ही तो है सुंदर। अच्छा, तो उसका बाप ही सुंदर है। भैया, यहाँ से सीधे जाइए और बाएं तरफ मुड़िए, तीसरा घर रोजी का ही है। लेकिन वहाँ किस लिए जा रहे हो? वहाँ पर कोई काम है क्या? वहाँ राजी बिटिया को देखने जा रहे हैं। अच्छा, राजी को देखने जा रहे हो? बहुत अच्छी लड़की है, किसी को नजर उठा के भी नहीं देखती है वो। ऐसी बहू मिलने के लिए आप लोगों ने पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे। जाइए जाइए, जल्दी से काम पूरा कीजिए। आओ आओ भाई, इसने हमारी आंखें खोल दी, धन्यवाद। ठीक है ठीक है, नमस्ते। ये लीजिए। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, खुश रहो। इस इंसान ने हमको बचा लिया, नहीं तो आज फंस जाते। तूने उनसे ऐसा क्यों कहा? सच कहा तो मेरे पैर छूकर फल चढ़ाकर जा रहे हैं। चलो सब लोग खा लो, चलो खाओ। चलो सब यहाँ से। अरे इतनी जल्दी भी क्या है तुझे? हाँ, आज ठर्रे के लिए चखने का इंतजाम हो गया अपना, मजा आ गया। अरे राधा, तुम यहाँ? हे,
आज तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। ए, आज तू कॉलेज नहीं गई? अच्छा, मुझसे कॉलेज नहीं गई पूछ रहा है। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया है पता है। कॉलेज में जमा करने वाली फीस को ले गया और अभी ला कर देता हूँ। यही कहा था ना तुमने। तुम पर विश्वास करके मैं बस स्टैंड पर इंतजार करती रही और वहाँ आने जाने वाला हर आदमी मुझे घूर रहा था। मेरी मान मर्यादा सब चली गई पता है। इतना ही नहीं, मुझे पिताजी से भी डांट पड़ी। मवाली कहीं का। अब तो मेरे हाथ आ गया है। मेरे पैसे नहीं दिए ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ना, दर्द हो रहा है। नहीं, पहले पैसे दो। कहाँ ना, दर्द हो रहा है, दर्द। मैंने सोचा था अकेले मैं दूंगा और तूने सबके सामने बेइज्जती कर दी। देता हूँ देता हूँ देता हूँ। चलो आ जाओ सब। आ जाओ भाई। ये भी ना। हाँ? चलो चलो पैसे मिल गए ना? मैंने सोचा था अकेले मैं दूंगा। Yes, I love this idiot. I love this idiot. खाने में नमक डालकर खिलाते हो या कुछ और डालकर? कैसे नालायक औलाद पैदा की है आपने लफंगा कहीं का। मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया? हमारे घर की लड़की के बारे में अनप शनप बातें करता है। ये बात मेरे पति को पता चल गई ना तो जानते हो क्या होगा? तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। तुम गांव के पंचायत अध्यक्ष की बीवी हो इसलिए इज्जत दे रहा हूँ। तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। तुम्हारा पति और मैं चुनाव में लड़े थे। तुम्हारा पति 1 वोट से जीत गया इसीलिए तुम इतना ज्यादा बोल रही हो। मेरे परिवार को खत्म करने की बात कर रही हो। हम इतने कमजोर हैं क्या? हमसे पूछ रही हो कि हम खाने में नमक डालकर खाते हैं तो क्या मट्टी डालेंगे? मेरे बेटे ने ऐसा क्या गलत कह दिया? तो गांव वाले बातें करते वही कहा है। ठीक है, मेरे बेटे को आने दो। तुम्हारी बात सही हुई तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ऐसी औलाद मुझे नहीं चाहिए। स्टॉप। आज मैं ना बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे इतनी इज्जत मिली है। बताओ इससे पहले ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा कोई करता है क्या? तुम ही लोग मेरे सच्चे दोस्त हो। बाकी सब बेकार हैं। मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे अलावा तो किसी पे भी नहीं। बात तो सही है। हाँ, देख तेरे घर के सामने इतनी भीड़ क्यों है? पता नहीं यार, समझ में नहीं आता देखते क्या हो गया। चलो चल के देखते हैं। मेरे पति अभी यहाँ नहीं है। वापस आने तो फिर देखते हैं क्या होगा। हाँ ठीक है, जाओ देखते हैं। चलो यहाँ से। इसकी इतनी हटो सामने हिम्मत से। कि मेरे ही घर पर आकर मुझे धमकी दे रही है। यही बात किसी मर्द ने कही होती तो जान से मार देता। अरे हट जाओ। पिताजी क्या बात है पिताजी? इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? इलेक्शन लड़ने वाले हो क्या? इनमें से एक भी वोट नहीं मिलेगा और आपको। क्या, तेरे जैसी नालायक औलाद होगी तो और क्या होगा। अच्छा तू ये बता, तू जब नहा रहा था तो वहाँ आए हुए लड़कों से तूने क्या कहा? रास्ता पूछा, मैंने बता दिया। देख लिया, रास्ता बताने के लिए इतनी बातें सुना गई। पूछ रहे हैं ना, बता। सुन लिया ना, बस यही हुआ था। रिप्ले करके सब कुछ तो सुना दिया ना, फिर गलत क्या किया? हाँ अरे रन आउट ही हुआ है ना, कोई नॉट आउट थोड़ी हुआ है। चलो चलो। हाँ, चलो इसने क्या कहा कुछ समझ में नहीं आया। ये रन आउट नॉट आउट क्या बोल रहा है ये? बेटा तूने गले में हार डाला है। ऐसा तो तब किया जाता है जब किसी का बाप मर जाता है। अभी तक तो मैं जिंदा हूँ, इसका क्या मतलब है? बाप रे, चलो यहाँ से चलते हैं। बाप रे। ये जैसे चेहरा छुपा रहा है, जरूर इसने कोई गलती की है। कर्ज किससे मांगना है ये सोच समझ कर बोल बेवकूफ। ये अपने बाप से बड़ी कंजूस है। कर्ज लेना भी एक कला है, समझा तू? अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? ये मुझे देना। हाँ ये ले। ये कैसी बात कर रहा है यार मोटू? कर्जा लेना भी एक कला है, जानता है क्या? और नहीं तो क्या, कर्ज देते समय हंस कर देंगे, तभी लेते समय रोते हुए लेंगे। ठीक है, ऐसी बात है तो फिर किसी गुंडे से लेने के लिए कौन है इसको? जिसे मांगना वो मांगेगा तो मिलेगा। तो फिर कौन जाएगा ये तो बताओ। है ना अपना यार कृष्णा। पागल हो गया है क्या? मैं उससे नहीं मांगूंगा।
और सुन, उधार वापस किए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और मैं उससे फिर से पैसे मांग लूं? तूने क्या मुझे बेशरम समझ के रखा है? मैं नहीं मांगने वाला। ऐसा क्यों कह रहा है भाई? लेन देन चलता रहेगा तभी तो रिश्ता बना रहेगा ना। क्या रहा है मोटू? वहाँ देख। ओह, क्या है वहाँ पर? बता तो। ओए, वो मेरी जान है। दिन में सड़कों को नापते हैं, शाम होते ही शराब की दुकान पर मिलते हैं। यही तो काम है इनका। मैं वहाँ जाऊंगी, वो मुझे देखेगा, हंसेगा, शर्माएगा, लेकिन मैं उसे देखकर अनदेखा कर दूंगी। क्या कहा? वो तुझे देखेगा, हंसेगा, शर्माएगा और तू अनदेखा करके चली जाएगी। हे भगवान, अब ये भी सुनना पड़ेगा। चल आगे बोल। वो मुझसे बात करने के लिए आएगा, देखना। मैं जाकर उससे बात करती हूँ। ठीक है? अरे ये क्या है? ऐसे मटक मटक के क्यों चल रही हो? जल्दी नहीं चल सकती क्या? जल्दी चलो। हे, क्या बात है? ये कौन सा तरीका है? क्या? सुनो, इज्जत से बात कर रहा हूँ, मुझे 200 रुपए चाहिए। क्या कहा? पैसे? मेरे पास पैसे नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। यकीन करो राधा, शाम तक लौटा दूंगा। मैंने कहा ना, नहीं है। प्यार भरी बातें करेगा, यही सोचा था। खुद को समझते क्या हो तुम? हाँ, देखो, मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा पर्स मुझे लौटा दो। देखो प्लीज, मुझे मेरा पर्स लौटा दो। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन मेरा पर्स, क्या है इस नोट में? प्लीज एक बार तो मेरी बात मानो। तो मेरी बात ही नहीं मानते। भैया, आपके बेटे कृष्णा को मार रहे हैं। ओ कृष्णा के बाबा, आपके बेटे को मार रहे हैं। अजी सुनती हो, अपने बेटे को कोई मार रहा है। चलो। दूर हटो तुम लोग। क्या हुआ? आखिर मामला क्या है? लड़ क्यों रहे हो? चल हट। अपने बेटे को समझा दे, नहीं तो ये जिंदा नहीं बचेगा। समझा दे इसको। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। छोड़ मुझे। बताना क्या बोलकर जा रहा है वो? आखिर बात क्या है? भैया, उस दिन उन्होंने राजू के बारे में गलत बताया था ना, इसलिए वो आज इन्हें मारने आए। तुझे शर्म नहीं आती? छे। छोटी किस्मत है मेरी जो ऐसी औलाद मिली।
भाड़ में जाओ। बस कीजिए, क्यों मार रहे हैं आप इसे? आज तक इसने कितनी गलतियां की हैं, मैंने कभी कुछ कहा क्या? पर ये एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद करने पर तुला है। अगर उसकी जगह तेरी बहन होती तो क्या तू चुपचाप रहता? बता ना। बस कीजिए, अब इतना गुस्सा करके क्या फायदा? आपने ही तो अपने लाड प्यार से इसे बिगाड़ा है, तो अब हाथ क्यों उठा रहे हैं? जाइए यहाँ से। कितना मारा मेरे बेटे को। आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। पूरे गांव में जाकर मुसीबत मोल लेता है, और तुझे क्या लगता है ये सब देखकर मैं चुप रहूंगा? कोई किसी के पास भी जाए, उसे तुझसे क्या? अरे तू आवाराओं की तरह घूमेगा और बस यही देखेगा कि कौन किसके साथ है। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बस करो। छोड़ मुझे। ए, खाना तो खा कर जा। मुझे नहीं हाँ, खाना। जंग लड़ने जा रहा है, खिला दे उसे। बात करती जवान है। लड़के ऐसे ही होते हैं। आप अपनी जवानी में कहाँ शरीफ थे? तेरी वजह से ये हो रहा है, तू ही बिगाड़ रही है उसे। आपको चाय नहीं पीनी? तू चाय अपने मुंह में डाल ले। यहाँ मैं चाय डाला है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, आधा रह गया हूँ, और तू जाकर मुसीबत मोल ले आता है। तेरे ऊपर चर्बी कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। तेरी चर्बी निकालनी ही पड़ेगी। तुझे छोड़ूंगा नहीं। नालायक कहीं का, मारू नहीं तो क्या करूँ? इसने मुझे परेशान कर दिया है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस परिवार की बर्बादी का कारण तू है। जब देखो तब बैठ के जुए मारती रहती है। इस घर में क्या हो रहा है तुझे कुछ भी पता नहीं। पहले तुझे सही करना होगा, तेरी खबर लेनी होगी। और तू, तुझे तो मैं, अरे भाग कहाँ रहा है? किसी की बातें सुनकर इतना अच्छा रिश्ता हाथ से थोड़े ही जाने देंगे। आप कितने बड़े आदमी हैं, इस जिले के नेता है और एक नेक इंसान भी। आपने अपनी बहन की परवरिश कैसे की है सभी को पता है। आपके घर में रिश्ता होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पिताजी जल्दी से लड़की को बुलाइए ना, देख लेते हैं। सही कहा, लड़का कब तक हम सबकी शक्ल देखेगा? जाकर लड़की को बुलाइए। विमला जी, रानी से कहो कि सबके लिए चाय लेकर के आए। हाँ। जा सबको चाय देकर आओ। आपकी लड़की बहुत खूबसूरत है। हम आपके घर की लक्ष्मी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। लड़की सच में बहुत सुशील है। ऐसी लड़की हमारे घर में आएगी तो हमारा सौभाग्य होगा। जल्दी से अच्छा मुहूर्त निकलवाइए। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं मुहूर्त निकालते ही आप लोग को बता दूंगा। हाँ ठीक है, हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चल बेटा। भैया बहुत अच्छा लड़का मिल गया। हे कृष्णा, मेरे बाप की मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। मुझे भी बहुत मारा है। मेरे बाप ने भी बहुत लात घूस से मारे यार। ऐसा दिन भगवान किसी को भी ना दे। मर गया। अरे तुम लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? अपने गांव में एक बात हो गई है, पता है तुम्हें? बताओ क्या बात हो गई है? अरे अब क्या हो गया? अरे वो दुकान वाले की बेबी है ना, वो कसाई के भाई के साथ भागने वाली है। इससे पहले कि वो भाग जाए मुझे सभी गांव वालों को बताना होगा। अगर नहीं बताया तो मेरा सर फट जाएगा, पागल हो जाऊंगा मैं। क्या बोल रहा है? कौन सी मुसीबत आ गई अब क्या हुआ? एक बात तो बताना भूल ही गया। अपने गांव के कुछ लोग मुंह छुपाकर देसी ठर्रे की दुकान की तरफ जा रहे थे। ये बात भी बताकर मैं आता हूँ, ठीक है? नहीं तो दिमाग पागल हो जाएगा मेरा। चलो यार, यहाँ से चलते हैं, नहीं तो बात बढ़ चलो यार, यहाँ से चलते हैं। निकलो। ए, वहाँ अंधेरे में कोई भाग रहा है। चलो चलकर देखते हैं कौन है। ए रुको, कौन हो तुम लोग? ए, तुम लोग उधर की तरफ जाओ और तुम लोग उस तरफ जाओ। जाओ चलो, जल्दी करो, जाओ। चलो जल्दी करो। ए, जल्दी आओ। ए, उधर जाओ। तुम लोग उधर से भागो, जाओ। उस तरफ जाओ। सुबह होने तक उन्हें ढूंढ कर जान से मार डालना। ए, रुको। रुक जाओ। रुको।
भैया तुम कहाँ हो? उन दोनों को ढूंढ लिया क्या? नहीं, हम भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। अब तक हमारी नजरों में नहीं आए हैं। एक काम करो, हाईवे पर आ जाओ, हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। ए चलो। उस दिन तेरा भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। ए सुनो, इन दोनों को गांव वालों के सामने ले चलते हैं और साबित कर देंगे कि हम लोग सच बोल रहे थे। नहीं भैया छोड़ दीजिए। उठो। ये समझ कीजिए। अरे भैया मार खड़ी हो। हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। ए, उस दिन तुम्हारे भाई ने कहा था तुम्हारी जान ले लूंगा। आने दो उसको। आज देखता हूँ कौन किसकी जान लेता है। जल्दी करो। वो लोग आ गए, हमें मार जाओ उस तरफ। ए यहाँ कोई है? आओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? भैया पूछ रहे ना, जवाब दो। चोरों की तरह क्या देख रहे हो तुम लोग? हाँ जवाब दो। हम कुछ भी कर रहे हैं, तुम्हें इससे क्या? तुम अपना काम करो। राजी को नारायण के साथ भागते हुए देखा क्या तुम लोगों ने? क्या कहा? अरे राजी कहाँ छोड़कर भाग गई? चुप करो। मुझे क्या पता किसके साथ भागी है? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? भाई आप बस हाँ बोलिए, इन चारों को यही मार देते हैं। चुप करो तुम लोग। पहले बहन को ढूंढते हैं, बाद में इन लोगों को देख लेंगे। चलो। हाँ ठीक है, चलो 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 जल्दी चलो। अरे यार, इन लोगों को दूसरा काम कोई है ही नहीं, हमेशा धमकी देते रहते हैं यार। तुम लोग चिंता मत करो, उन्हें हम संभाल लेंगे। अब चलो यहाँ से। मैं कूद नहीं सकता यार, रुको मैं अभी आता हूँ। इधर से आता हूँ। आना। भैया नारायण के घर ताला लगा हुआ, लगता है भाग गए। रात में ही भागे होंगे दोनों के दोनों। हाँ बड़ी बहन के घर फोन लगाओ। ठीक है भाई। भैया अपनी जान पहचान के सब लोगों को पूछ लिया, किसी को कुछ नहीं पता। दीदी का फोन बंद आ रहा है। उस भगोड़ी को ढूंढ कर लेकर आओ। जब तक मैं उसका सिर अपने हाथों से नहीं काट देती चैन नहीं मिलेगा। पूरे गांव में उसका गुणगान करती थी, अब देखो मुंह काला करके भाग गई। इस लड़की के कारण हमारे खानदान की नाक कट गई है। पहले जाओ और उस कमीनी को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। चलो। जी भाई। सुनिए, अपने बेटे के खर्राटों की आवाज सुनिए आपने? अच्छी तरह से। सो रहा है तो सोने दो ना उसे। ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे हम उसकी कमाई पर जीते हैं। हमें उसकी कमाई की जरूरत नहीं है, उसके लिए मेरी कमाई काफी है। वैसे भी पुरखों का दिया काफी कुछ है। खर्राटे भी अपने दादा के जैसे ही लेता है। पागलों जैसी बातें मत कीजिए। खर्राटे भी क्या दादा के जैसे हो सकते हैं? तुम्हें नहीं पता, मेरा बेटा सिर्फ संपत्ति में ही नहीं, मेरे बाबूजी के तरह ही बचपन से ही बहुत शैतान है, बिल्कुल दादा की तरह। जिस दिन वो आकर कहेगा कि मैं सुधर गया हूँ, मेरी शादी करा दो, उस दिन वाकई सुधर जाएगा। समझ गई ना? अच्छे घर में ये मीना एकदम गंवार है, समझती ही नहीं। रानी वहाँ पहुँची है, इसके लिए मुझे फोन मत करना। जब वो मर जाए तब फोन करना। उसने हमारी नाक कटवा दी। हाँ बोलो। खानदान की इज्जत कैसी है? अब कहाँ गई वो तुम्हारी इज्जत? उस दिन मेरे बेटे ने हाथ पकड़ा, इस बात पर तुमने उसका हाथ ही काट दिया। आज देखो तुम्हारी बहन किसी के साथ भाग गई, अब क्या काटेगा? अरे किसका हाथ काटेगा बताओ ना? है? पूरा गांव तुम पर थूक रहा है। थू। पैसे और दौलत के गुरूर में रिश्तेदारी नहीं भूलनी चाहिए। मेरे बेटे को छोड़कर किसी और से शादी करना चाहते थे, अब देखो वो किसी और को लेकर भाग गई। अब वापस भी आ गई तो उससे कौन शादी करेगा? कुछ भी कहिए, रिश्तेदार ही रिश्तेदारों के काम आते हैं, ये बात अच्छी तरह से याद रखना। सुनो बहन, तुम यहाँ बात करने आई हो या जले पर नमक छिड़कने आई हो? वो पहले से ही इतने दुखी बैठे हैं, इस पर आग में घी डालने का काम कर रही हो तुम। चलो जाओ यहाँ से।
उसका हाथ काटने से अच्छा होता है कि इनकी जबान ही काट दी होती। मेरी जबान बाद में काटना, पहले जाकर गांव वालों का मुंह बंद करो। चलिए जी, यहाँ हमारा क्या काम, चलिए यहाँ से। इंसान में गैरत होनी चाहिए, इसमें गैरत नाम की चीज कहाँ है? ए, क्या है? आजकल पता नहीं अपने कृष्णा को क्या हो गया है, ना तो फोन उठाता है ना अपने अड्डे पर आता है। अरे सुनो तो, मोटू, रवि, रुको। पता नहीं मुझे देखकर भाग क्यों गए। अरे चलो बच गए भाई। अरे उसे देखकर क्यों भाग रहा है? हाँ चिल्लाओ मत। मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? कल जया और आनंद गांव छोड़कर भाग गए, पता है? ए, तुम्हें कैसे पता चला? धीरे बात करो, लोग सुन लेंगे। समझ गया। तुम्हें इसका पता कैसे चला होगा? मतलब? पुजारी ने बताया होगा। इसकी तो ठीक है, वो सब छोड़ो। हम कब उनकी तरह भागकर शादी करेंगे? तुम जब भी बुलाओगे मैं तैयार हूँ। ए, चल भाग। अरे आज तो तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। क्या करेगी? मेरा रेप करेगी क्या? सुन भाई, ये बेशर्मी तो देख, हर जगह लड़का ही लड़की को फूल लेकर देता है और यहाँ पर देख लड़की लड़के के बालों में फूल लगा रही है। क्या जमाना आ गया है। चलो। इस तरह क्या देख रहे हो? मुझे शर्म आ रही है। तो कुछ नहीं। तुम तो कुछ समझते ही नहीं। ओ, ये क्या, सड़क पर चलना मुश्किल था, अब तो गली में भी निकलना मुश्किल हो गया है। चलो उधर वापस। अच्छा चलो। लेकिन मुझे पुराना माल पसंद नहीं है। चलो हटो। ये कहाँ से आ गया? अपना रोमांस बंद करो, राधा के पिताजी आ रहे हैं, समझे? चलो जल्दी करो, निकलो यहाँ से। क्या कहा? राधा के पिताजी आ रहे हैं? ए, चल निकल यहाँ से। जाने के लिए क्यों कह रहे हो? तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, जाना। आ रहे हैं तो आने दो, तुम अपना रोमांस चालू रखो। क्या कहा? रोमांस चालू रखूं? ए, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, जा। आज तो बुरे फंसे भाई। नालायकों, आते जाते लोगों से 100-200 रुपए ऐंठ लेते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? थोड़ी तो शर्म करो। ऐसा काम करने से बेहतर होगा कि तुम किसी मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग लो। कान खोल कर सुनो, आज के बाद मुझसे पैसे मांगे ना तो मैं तुम्हारे हाथ पैर काट कर रख दूंगी। मेरी बात तो। ये तो हमें पता चली गई यार। मेरी बेटी ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। वो बचपन से ही ऐसी बातें करती है, उसकी बातों का बुरा मत मानना बेटा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ठीक है, बुरा मत मानना। ए, बहुत चालू है यार। चलो इससे बाद में निपटेंगे। ए उर्वशी, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आए हैं और तू यहाँ घूम रही है। आने दो ना, कोई फिल्म स्टार थोड़ी ना आया है, वो कलवा ही तो आया है, उसे थोड़ा इंतजार करने दो। अगर तू किसी और लड़के के साथ घूम रही है, पता चल गया तेरे घर वालों को, तो तुझे जान से मार देंगे वो। हाँ, कैसी पागल बुढ़िया है ये। सर, हाँ, गाड़ी बहुत नई लग रही है। अरे अभी कुछ महीने पहले ही खरीदी है, इसलिए अभी तक नहीं है। लेकिन एक बात के लिए आपकी दाद देनी होगी। कौन सी बात के लिए? 2 व्हीलर के लिए भी आपने एक ड्राइवर रखा है। बकवास मत कर, चुपचाप गाड़ी चला। लगता है हाँ। आप गाड़ी ज्यादा नहीं चलाते हैं। ए, नई गाड़ी है, कुछ दिन पहले ही लिए, इसलिए बड़े प्यार से रखी, ठीक से देख के चला। हमें बीवी की तरह संभाल के रखो इसे। एक काम कीजिए, पकड़िए इसे। हाँ, पकड़ लिया। आप क्या? एक बात बताइए, हाँ? आपने गाड़ी को कैसे रखा है? बीवी की तरह रखा है। कहा बीवी की तरह है कहकर हाँ। मुझसे क्यों चलाने के लिए कह रहे हो? अरे अब ज्यादा हो रहा है, थोड़ा चल बैठ जा। अब कहाँ जा रहे हैं? चला। अरे सर, हाँ, अब कहाँ जा रहे हैं? ए, ये लड़के कौन है? ए, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या हो गया? ए, तुम लोग कौन हो और यहाँ कहाँ से आ रहे हो? कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। इसी गांव के हैं सर। इसी गांव के हैं? आज से पहले मैंने इन्हें कभी देखा नहीं। सर, आगे देख लिया ना? हाँ। अब पीछे भी देख लीजिए। ओके? देखा? मजा आ रहा है तुझे?
ए, पुलिस वाले से मत उलझो। तो फिर किससे उलझे ये भी आप बता दीजिए। आए, हंस क्यों रहा है बे? सुबह से ही बल्ब पर बल्ब ले रहे हैं, बस यही सोच कर हंस रहा था। कब लेना है मुझे पता है, तू मुंह बंद करो, चुपचाप खड़ा रहे। ए, तुम लोग अपने अपने माँ बाप का नाम बताओ। किशोर सर। ये तो मेरे चाचा का नाम है। नित्या। ये तो उसकी माँ का नाम है। मेरी माँ का नाम राजलक्ष्मी है। नित्या कौन है? ये राजलक्ष्मी कौन है? कहा ना राजलक्ष्मी है। अरे यार, चुप रहे, सब खड़े रहे। अरे ये क्या? ये 4 लफंगों के माँ बाप के नाम इन्हीं से पूछ रहे हैं? क्या लगता है ये लफंगे अपने माँ बाप का नाम बताएंगे आपको? लगता है घूस देकर इंस्पेक्टर बने। आप जैसे को तो तबादला कर देना चाहिए। बात बता, मेरे तबादले की बात करके ये जंगल की तरफ क्यों जा रहा है? वो क्या है, कुछ धोने के लिए ना, पानी की तलाश में जा रहा है। मोड़ मोड़ मोड़, गाड़ी ले जाता हूँ। मेरी गाड़ी, आराम से। मेरी गाड़ी है। कहाँ हो दोनों? बता मुझे, तुझे सब पता होगा। अरे बाप रे, पूछने पर बूढ़े की इतनी पिटाई हो रही है, तो मेरा क्या होगा? किसी ने मेरे बहन के बारे में एक शब्द भी बोला ना तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। बोलो, कुछ पता चला? कोई सुराग हाथ लगा? पूछताछ कर रहा हूँ सर, जल्दी पता चल जाएगा। उन्हें जिंदा या मुर्दा ढूंढ कर लाए तो मैं अपनी चीनी की मिल तुम्हारे नाम कर दूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, पहले पता तो लगा लूं सर। जल्दी पता लगाओ, तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। हाँ। इसके भरोसे बैठे तो हो गया काम। अरे बाप रे, फालतू में मुझे घूर के जा रहा है ये भी। पता नहीं किसे गुस्सा आ रहा है और किसे नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। सुनो मेरी बात सुनो, अगर मैंने खुद पता लगा लिया ना तो तुम लोगों की खैर नहीं, समझ गए? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे गांव में से ही किसी ने उनकी भागने में मदद की है। सर, इस गांव में जो कुछ भी होता है उसकी जानकारी उसके पास होती है। कौन है वो? पुजारी। अरे कौन बोला? वो पुजारी सर। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? हीरा। यहाँ। बोलिए सर। मेरे सवालों का सही जवाब देगा ना तो मैं तुझे इनाम दूंगा, समझा? पूछिए सर। तुझे किसी पर शक है क्या? ये तो घूर के देख रहा है इधर ही, और इसने तो फंसा ही दिया। यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? अगर यहाँ बताने से डर लग रहा है तो उधर कोने में चल के बता दे। चल आजा। ये तो गया। चाय पीने के लिए आए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। पूछा तो दुकानदार ने बताया कि पुजारी के साथ कहीं चले गए हैं। इनको ढूंढने में ही मेरी आधी जिंदगी निकल गई। पता नहीं कहाँ चले गए। अरे सर, क्या हुआ? अरे क्या हो गया इनको? पूरे गांव में किसकी पत्नी के साथ किसका चक्कर ये बताया, और ये भी बताया कि आपकी पत्नी का किसके साथ चक्कर है। ये सुनते ही सर बेहोश हो गए। इसीलिए कहता हूँ कि मुझसे मत पूछा करो, फिर भी पूछे मेरे से। उसकी पत्नी के बारे में बताया नहीं, पहले बेहोश हो गए। यार, अब तो रोजी के बारे में पुलिस पूछताछ करने लगी है। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उस पुजारी से पुलिस वाले ने जब पूछा तो वो हमारी तरफ चोरों की तरह क्यों देख रहा था? क्या यार, पुलिस वालों के सवालों का हमने उल्टा सीधा जवाब देकर उसे भी बहुत तंग किया था। मर गए यार, गए काम से। अगर रोजी के भाइयों को पता चल गया कि हमने रोजी को ट्रक में बैठाकर भगाया है तो उसके भाई हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करेंगे यार? पुलिस को सब सच्चाई बता देते हैं। इससे क्या होगा? कम से कम उसके भाइयों से तो बच जाएंगे। वो पुलिस वाला भी उनका ही आदमी है, हमसे पैसे लेकर हमें ही फंसा देगा। बेकार की मुसीबत क्यों मोल ले? राजी को लारी में बैठाने की बात सिर्फ हमें पता है, इसलिए बेहतर होगा कि हम इस बारे में किसी और से बात ना करें। समझ गए? हाँ। अब चलो। हाँ, चलो चलो निकलते हैं। हे कृष्णा, इसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली होंगी? नहीं, उसके बारे में कोई बात मत करना। चोरों की तरह क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बताओ किस बारे में बात कर रहे थे? हमें माफ कर दीजिए, मैं आपको सच बता दूं। जरा रुको, तुम्हारी बात है ये सुने उसके लिए पहले FM ऑन कर देता हूँ। तुम्हारे गांव का जो पुजारी है ना, उसने बोल बोल के मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए थे। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो ये हंस रहे हैं? इनको पता चल गया ना कि आपने इनकी बातें नहीं सुनी होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्हें छोड़ देंगे। अब सच सच बताओ, क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? जरा यहाँ आइए, मैं आपको बताता हूँ। अभी आया बेटे। आप जिस अभिनेत्री को पसंद करते हैं ना, उस अभिनेत्री को प्यार हो गया है। ऐसी बात है? हाँ सर, वो प्यार करती है। मैं कह रहा हूँ तो इसे विश्वास नहीं हो रहा है, समझाओ इसे। ए भाई, ये बातें इन्हें क्यों बता रहे हो? अरे इन्हें खुद ही सिनेमा देखे हुए सालों हो गए हैं।
दूर जाकर खड़े हो जाओ। बेटा तू इन लोगों के साथ दोस्ती रखेगा तो तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ तुम लोग क्या बातें कर रहे थे। शमशेर ने कहा है कि अगर मैं उसकी बहन को ढूंढ लेता हूँ तो वो अपनी चीनी मिल का आधा हिस्से का मालिक मुझे बना देगा। अब तुम लोग उसे पाना चाहते हो, है ना? सर आप तो अंतर्यामी हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं पता लगाऊंगा और वो मिल मेरी ही होगी, समझे? बहुत बढ़िया। चलो अब तारीफ करना बंद करो और रास्ता दो। चल रहे। अरे कैसा पागल आदमी है यार ये। पागल है ये। उस दिन ही हमारी बहन के चरित्र के बारे में बोल रहे थे ना, अब ये बात सच हो गई। अब किस मुंह से जाकर उनसे कहूँ? भैया आप परेशान मत होइए, 2 दिन रुक जाइए, कीजिए। भैया कोई लॉरी ड्राइवर आपसे मिलने आया है। उसे अंदर भेजो। जी भैया। नमस्ते मालिक। हाँ लोड उतार कर आ गया मालिक। ठीक है मालिक। ठीक है, कहा ना जा। मालिक वो क्या है कि क्या है बोलना। मालिक मैं गांव में घूमता रहता हूँ, मुझे एक बार कह तो सकते थे ना। ये क्या बोल रहा है? ए बकवास बंद कर, साहब साहब क्या है बता। मालिक बहन और उस लड़के को मैं ही अपनी गाड़ी में लेकर गया था। उस लड़के को सांप ने काट लिया ये कहकर 4 लड़कों ने गाड़ी में बिठाया। वो 4 लड़के कौन है? वो अपने गाँव के 4 लड़के है ना, जो आवारे की तरह घूमते रहते वही थे। कहाँ उतारा उन्हें? वो तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन अस्पताल आ गया कहकर उतर गए। साथ में और कौन था? वो कृष्णा और मोटू थे मालिक। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अभी अभी लोड लेकर आया हूँ, सोचा यहाँ आऊंगा तो बता दूंगा आपको। ए तू सच कह रहा है ना? हाँ सच कह रहा हूँ। सोच ले। मैं ही उन्हें लेकर गया था, सच कह रहा हूँ। वही थे ना? हाँ वही थे। ए राधा। हाँ मौसी। तू जिस लड़के से प्यार करती है तुझे पता भी है उसने क्या किया है? आप किसकी बात कर रही है? तू कितनों से प्यार करती है? मौसी उस कृष्णा से ही प्यार करती है ना? हाँ करती हूँ। तो वहाँ शराब पीकर सबके साथ लड़ाई कर रहा है, 1 नंबर का मवाली है। उससे शादी करने से तो अच्छा होगा कि तू अपने माँ बाप की पसंद के लड़के से शादी कर ले। ऐसे लड़के से शादी करेगी तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, मुझे क्या। गुंडा कहीं का। वो देख वहां पानी है, जान से मार देना था उनको। भाग गए ना। हे, वो पानी क्यों गंदा कर रहे हो? वो गाय का पीने वाला पानी है। बेचारी गाय का सारा पानी गंदा कर दिया। गंदे लोग कहीं के। गाय को पिलाने वाला जाओ यहाँ से। जाओ बोला ना। जाओ। हमें गाय से भी गया गुजरा समझता है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए था तुम लोगों को। कल अगर कोई मिला नहीं ना तो हम इसे ही पीट देंगे। बहुत ज्यादा बात कर रहा चुप ना, जाने दे, बच्चा है। ए राधा सुनना, राधा रुक। ए राधा रुको तो। क्या बात है? क्या हुआ तुम्हें? मुझे देखकर भाग क्यों रही हो? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। बात नहीं करनी? लेकिन क्यों? कहा ना तुमसे बात नहीं करना चाहती। कल तक तो अच्छा लगता था, आज क्या हो गया? तुम भी सब लड़कियों जैसी हो, जब चाहा बात करनी शुरू कर दी, जब चाहा बंद कर दी। ए तुम्हें समझना मुश्किल है। एक आवारा कामचोर से प्यार करने के लिए मुझे शर्म आ रही है। पूरे गांव में गुंडागर्दी करते घूमते रहते हो, ये देखकर मेरा सर शर्म से झुक जाता है। आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना। अरे सुनिए ना। क्या है? क्या बात है? क्या हो गया? आज इतनी तेजी से चल रहे हैं? अरे ऊपर से उस तरफ कहाँ चले जा रहे हैं आप? अरे शमशेर जी बाहर में बैठे हुए हैं, इसलिए जाकर मुफ्त की पीना चाहता हूँ। सही कहा, मुफ्त में तो आप फिनाइल भी पी लेंगे। ए तू किस लिए आ रहा है?
तू भी मुफ्त की पीने आ रहा है ना? फिर क्या फिनाइल विनाइल बोल रहा है? मैं पीने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं तो आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ आ रहा हूँ। हाँ, मुझे सुरक्षा नहीं कल चाहिए। एक पुलिस वाला मर गया था, पता है आपको वो कैसे मरा? इसकी कुछ जानकारी है आपको? कैसे मरा? इसी तरह शराब पीकर होटल गया, वहाँ मुफ्त में मिल रहा है कहकर खूब सारा चिकन खा लिया और उसे खाने से उसका पेट खराब हो गया, वो वहीं पे मर गया। ये क्या कह रहा है? सही कह रहा हूँ। आप अपने पैसों से एक क्वार्टर लीजिए, फिर दोनों आधा पीकर अपने घर चले जाएंगे। अपने पैसे का मतलब मेरे पैसे या तेरे पैसे? हमारे पैसे का मतलब आपके पैसे। तो साफ साफ कहना कि मेरे पैसे। ठीक है, चलिए, दिमाग खराब करते हैं। रुक जा। खाकी वर्दी पहनकर अपने पैसों से पीने का मन नहीं करता, इसलिए कोई मुफ्त की पिलाने वाला मिल जाए तो। दादी, तुमसे एक बात कहनी थी। अरे नहीं बताया तो मेरा दिमाग फट जाएगा। किसको बताऊं, किसको बताऊं? अरे भागो। राधा रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो कम से मैं कम। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी। जरूरत नहीं है, नोट पर मेरा नाम लिखती हो, गांव भर को बताती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। किसने कहा प्यार करती हूँ? तुमने ही तो नोट पर लिखकर दिया था और कहा था कि मैं तुम्हें अकेले में देना चाहता था। वो नोट पता नहीं किसने किसके लिए दिया था। अच्छा, तो वो नोट देकर तुम मुझे धोखा देना चाहते थे? अरे अब बस भी करो, तुम्हारा उधार चुकाने के लिए जो पैसे दिए थे उसमें वो एक नोट भी था। तुमने गलत समझ लिया तो मैं क्या करूं? और फिर तुम भी कोई कम नहीं हो, उसी नोट पर राधा कृष्ण लिखकर अपने पर्स में रखकर घूम रही थी। हैं? तो अब क्या करूं मैं? दोनों का हिसाब बराबर, मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आज शाम तुम मुझसे मिलने मंदिर आना, वहाँ पर हम बात करके फैसला कर लेंगे। हटो। लगता है गांव में सब खुश हैं, कोई हाथ दिखाने नहीं आ रहा है। आ गए आ गए आ गए, आओ आओ। जय श्री राम, जय श्री राम। बैठो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। नमस्ते। किसको भविष्य दिखाना है? हम सब लोगों का। ठीक है, बताता हूँ। हम बिना मेहनत किए बड़े आदमी कैसे बन सकते हैं, इसका कोई रास्ता बताइए। बिना मेहनत करके जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए? अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। हाँ, पता चल गया। बेटा, एक कमी है। क्या कमी है बाबा? हे देवी माँ, एक अच्छा रास्ता दिखा। दिखा। माँ बेटे चारों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है बेटा। देवी माँ की सौगंध, तुम चारों के बीच बहुत बड़ी दरार आने वाली है। तुम चारों को बहुत मुसीबत और अपमान का सामना भी करना पड़ेगा। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती, मेरे वचन कभी खाली नहीं होते। ये सत्य है बेटा, सत्य है, सत्य है। जो भी मैंने कहा वो बिल्कुल सत्य है, कभी खाली नहीं हुआ है। जय श्री राम। नेताजी अपने बहन के बारे में सोचकर बहुत परेशान है, ऐसे में क्या बात करूं? मास्टर जी, पहले देखिए कि उनका मिजाज कैसा है, फिर बाद में बात कर लेंगे, ठीक है ना? सब मुंह बंद करके चलो। नेताजी, मेरी बात का बुरा मत मानिए। राजी भाग कर गए, इसके बारे में सोचकर आप इतना परेशान मत रहिए। मंदिर के कार्यक्रम को आपके बिना कोई नहीं कर पाएगा, सब आपको ही करना होगा। साहब, आपसे पूछे बिना इस गांव में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मंदिर में उत्सव की तैयारी कैसे करनी है यही पूछना था। मेरे परिवार की समस्याओं के लिए अगर मैं मंदिर के काम में अगर कोई बाधा डालता हूँ तो ना वो मेरे लिए अच्छा होगा और ना ही मेरे परिवार के लिए। मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ, इसलिए गाँव के लोग जो भी फैसला करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। तो फिर क्या है, शमशेर जी ने हाँ कह दी है, अब मंदिर का काम शुरू कर देते हैं। सच में अब जाकर तसल्ली हुई है। जैसा हम लोगों ने फैसला किया है वो सब मैंने राज जी को बता दिया है। अब जो भी समझना करना है वो राज जी ही देखेंगे, आप लोग बस उनके काम में उनकी मदद कीजिए। इसी 18 तारीख को हमने देवी माँ के जागरण का आयोजन किया है, जो धूमधाम से होगा। इसलिए जो भी गाँव से बाहर जाता है उसे शाम तक वापस आना होगा। मैं बता दूं कि हमारे गाँव के लड़के चंदा लगाकर पैसे इकट्ठा करेंगे और तैयारियां करेंगे। एक और खास बात, जब तक हमारे गांव में जागरण होगा इस गांव का कोई भी व्यक्ति शराब बिल्कुल नहीं पिएगा। फिर भी कोई पीता है तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके साथ गांव वाले कोई संबंध नहीं रखेंगे। यह हमारा फैसला है, समझ गए? अब क्या है, सारे फैसले तो हो गए, चलकर बाकी काम की तैयारियां शुरू करो। बैठे क्या हो, चलो जल्दी। चाचा जी, चाचा जी। क्या बात है, सब एक साथ आए हो? जी, वो गांव में जागरण होने वाला है, उसके लिए चंदा लेने आए हैं। आपसे जितना हो सके दे दीजिए। गांव वालों को क्या हो गया, चंदा लेने के लिए तुम्हें भेजा है?
क्यों चाचा जी, आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? देख लो, मंदिर के लिए शराफत से काम करना। अरे दे रहे हैं चाचा जी, दे रहे हैं। हाँ अरे वाह। अच्छा ये लो। हाँ चाचा जी दिलदार है। पैसे तो तुमने ले लिया, बैनर पे मेरा फोटो डालोगे ना? हाँ हाँ चलते चाचा जी। ठीक है। हाँ नमस्ते। चलते। और कुछ लेके आओ क्या? हाँ बस। मालिक, इन लोगों का बिल है। इन्हीं लड़कों का है ना? हाँ। बेटा क्या है? ये लो, तुम सबका खाने का बिल है ये। हाँ, उससे पहले जरा ये देख लीजिए। ये क्या है? अच्छा, देवी माँ का जागरण है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लो। इसमें मेरे हिस्से के 300 रुपए लिख लेना, ठीक है? थैंक्स भैया। जरा रुको, तुम लोगों ने जो खाया है उसका पैसा क्या तुम्हारा ससुर देगा? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम गांव के लिए चंदा इकट्ठा करने निकले, तो आप हमसे खाने के पैसे मांग रहे हैं? ओहो, आने जाने वाले को खिलाने के लिए मैंने दुकान नहीं खोली है। अगर शराफत से मेरे पैसे नहीं दिए ना तो तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा मैं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपका होटल इतना अच्छा चल रहा है, इसकी वजह भगवान ही तो है। भगवान का काम करने वालों से पैसे मांगे जाते हैं क्या? भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। बस करो बेटा, भगवान कुछ करे या ना करे, लेकिन तुम लोग ही उसे उसका आकर कुछ करवा दोगे। पता है ना, तो फिर क्यों मांग रहे हैं? तुम जो खाए हो उसके पैसे देने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ से जगह खाली कर दो, यही काफी है। हे भगवान, भगवान का नाम लेकर ऐसी लूट मचा रखी है कि भगवान इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। भगवान इन्हें अपने पास बुला ले, जल्दी बुला ले। मास्टर, मेरे पैसों से मुझे एक बिरयानी चाहिए। यार, गांव में जागरण क्या होने वाला है? सारे काम हमें ही करने पड़ रहे हैं और ऊपर से इसे उठाकर घूमना पड़ रहा है, वो अलग। सही कहा, जिस दिन ये बूढ़े मरेंगे ना तभी हमें उन सबसे छुटकारा मिलेगा। अरे अपनी बकवास बंद करो, सीढ़ी लेकर आओ, इसे बांधना भी तो है। कहाँ बांधे यार? इस बिजली के खंबे से और कहाँ? ले बांधे। हाँ। यहीं पे बांधना है ना? सुनिए, घर पे कोई है क्या? कौन है? अभी आई। अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ। नहीं ठीक है, जागरण के लिए तोरण और लाउड स्पीकर लगा रहे हैं, तो घर में कोई सीढ़ी हो तो देना। अच्छा सीढ़ी। अच्छा रुको, हाँ मैं अभी लेकर आई। बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं की है, तो जरा देखकर इस्तेमाल करना। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। हाँ। हाँ? थोड़ा संभल कर, क्योंकि बहुत पुरानी है ना। ठीक है। जरा वो रस्सी दे। सुन, प्यास लगी है, पानी पी कर आता हूँ। कहाँ भाग रहा है? पैर में जैसे पहिए लगे हो। राधा, अब वो बोलो। पानी। अच्छा, तो तुम्हें पानी चाहिए, लेकिन तुम तो डेकोरेशन का काम कर रहे थे। नहीं, मुझे पीने के लिए पानी चाहिए। ओह, पानी। प्यास लगी है। अभी आई। आपको कुछ और तो नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं। ठीक है। अरे अरे, थोड़ा संभल कर पियो, नहीं तो जुकाम हो जाएगा। पानी के लिए थैंक्स, चलता हूँ।
तुम लोग हाथ धो लो, मैं सीढ़ी देकर आता हूँ। तुम यहीं रुको, तुम्हें होशियारी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दे के आता हूँ। अगर अभी छोड़ दिया तो ये आगे बढ़ता ही जाएगा, और अगर ये आगे बढ़ गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, और इतने दिनों तक राजनीति करने का मतलब भी नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने एक फैसला किया है, होने वाले जागरण में इसकी बलि देना ही ठीक रहेगा। समझ रहे हो ना? अगर अपने गांव के लोग ये काम करेंगे तो शक हम पर होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने दूसरे गांव से लोगों को बुलाया है। उठो इधर। अरे आप लोग आ गए? बैठिए बैठिए बैठिए, बैठो बैठो। बढ़िया, ठीक है। न जाने क्यों मुझे लग रहा था आप लोग आएंगे या नहीं। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप बुलाए और हम ना आया। जागरण का काम पूरा हो या ना हो, पर हम आपका काम किए बिना नहीं जाएंगे। कुछ भी करो, लेकिन मुझे वो पद चाहिए। तुम लोगों को जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप चिंता मत कीजिए, हम सब देख लेंगे। सुनो, हमारा काम तो ठीक से हो जाएगा ना? आप चिंता मत कीजिए भाई, काम हो जाएगा। अरे ये लाइट कैसे चली गई? उफ, पता नहीं, कुछ दिख भी नहीं रहा है। पता नहीं, जरा देखो तो। अरे कोई जाकर देखो ना। हटिए ना, थोड़ा आगे निकलना है। हे भगवान, प्रसाद को चुरा कर ले गया, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। 25 साल पहले ऐसा ही हुआ था, तब एक बलि दी थी। पता नहीं अब कितने लोगों की जान जाएगी। हे देवी माँ, किसी एक गलती की सजा कितने लोगों को भुगतना पड़ेगा। हे देवी माँ। आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। थोड़ा सा प्रसाद के साथ में लाया हूँ, मजा आ जाएगा आज तो। ये देखो चिकन। अरे खाओ ना। तू जो कर रहा है ना वो ठीक नहीं कर रहा है। चोरी करने गए थे तो वही करना चाहिए था ना, तू कुछ और क्यों करने लगा? हाँ, अरे मेरी छोड़ो, जानते हो इसने क्या किया है? क्या किया इसने? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई नई बात हो गई। चुम्मा ही तो लिया है। किसी कम उम्र की लड़की को चुम्मा देता तो ठीक था, एक बुढ़िया को चुम्मा देकर आया है ये। अरे बाप रे, ये क्या हो गया यार? ये आदमी है। अबे लेके कहाँ जा रहा है वो? ये लो, पकड़ो इसे, छोड़ो। हाँ, पछताने से क्या फायदा है? बैठ जा। खा, खाओ खाओ, मस्त है। भगवान का प्रसाद तो बहुत मजा आया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। देवी माँ ने बदला ले लिया, 2 लोग मरे पड़े, जाकर देखो। जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ, जाकर देखो। हाँ चलो चलो देखते हैं। जाकर देखो, जाओ जाओ। ऐसी बात है क्या? अरे बहुत संकट, उठाओ, निकालो। कौन है ये? देखो, पहचानते हो क्या? अरे उठाओ, निकालो। कौन है? मैं क्या करने वाला हूँ ये मेरे दुश्मन को भी पता नहीं, लेकिन उस दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है ये मैं पहले से जानता हूँ कि वो मुझे मारने की साजिश रच रहा है। ए मेरी बात सुन, इस खेल को बंद कर, नहीं तो कोई नहीं बचेगा।
देख लिया ना, मेरी बात कभी नहीं मानता तू। अब देख लिया ना क्या हो गया, तेरे 2 दोस्त मारे गए ना। अगर तुझे कुछ हो जाता तो भगवान का चढ़ावा उठाकर खाएंगे, तो भगवान छोड़ेंगे क्या? उसी की सजा मिली है। छोड़ो ना, अब तो अपनी आंखों से देख चुके, शायद अब सुधर जाए। उसे एक मौका दो ना। हाँ हाँ, अब क्या सुधरेगा? इसके कारण पूरे गांव के लोग हम पर थू थू कर रहे हैं। ऐसे आवारा को पालने से अच्छा होता कि एक कुत्ते को पाल लिया होता। कम से कम वफादार तो रहता। यहाँ रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, हमारा नाम भी बदनाम करेगा, हर दिन नई नई मुसीबतें खड़ी करेगा। मेरी बात माने तो इसे अपनी बहन के घर भेज दीजिए। क्यों, उन्हें भी परेशान करना चाहती हो? इसके जाने से वो कैसे खुश होंगे? आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही चिल्लाते हुए मर जाऊं? तुम जीना या मरना चाहती हो, ये तुम सोचो। ठीक है, जो मन में आए वो कीजिए। आराम से रहने के लिए पुलिस की नौकरी नहीं की मानता हूँ, लेकिन यहाँ भी ये कर वो कर कहकर जान खा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इसे ही कोई मार दे तो अच्छा है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर कल हम इंस्पेक्टर बन गए तो? ए सुन, अगर बन भी गए ना तो भी बिस्कुट के लिए रोएंगे। चल। बस यही हुआ था सर। ठीक है, मैं सब देख लूंगा, तुम जाओ। वो शुक्रिया सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हे रवि, रवि रुको। कृष्णा कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम सब तो एक साथ ही थे। हाँ थे, लेकिन आज के बाद नहीं रहेंगे हम लोग साथ में। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, मुझे उनका ख्याल रखना है। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं। जा रहा हूँ। क्या बात है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं ऐसे ही बात करूँगा और अब ऐसे ही रहूँगा। मैं अपने दोस्तों को खोकर बहुत दुखी हूँ, मुझे जीने दो। अब मैं जा रहा हूँ, बस। मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारी बात सुनने की हालत में नहीं हूँ। तुमसे नहीं कहूँ तो किसे कहूँ? मैं ये शादी नहीं करना चाहती। अगर मेरी शादी हुई तो तुम मेरी लाश देखोगे। जाओ, तुम्हारा जो मन करे करो। अरे रे, यहाँ कुएं में कोई कूद गया है, कोई बचाओ इसे। राधा! अरे क्या हुआ? अरे हुआ क्या? अरे संभल, उठाओ, उठाओ। अरे संभल कर, आराम से। आराम से। चलो चलो, लेके चलो। क्या तुम ये अब भी कहोगे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मुझे माफ कर दो। पिताजी, मेरी शादी करवा दीजिए। ये क्या कह रहा है? हाँ पिताजी, मेरी शादी करवा दीजिए। सुना, तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है? हाँ हाँ, और सुनकर बहुत खुशी हुई। मेरे राजकुमार के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर शादी करवा दूंगी इसकी। सुनिए, खुशखबरी है, मेरा बेटा शादी के लिए मान गया है। अब शादी जल्दी करनी होगी। एक काम कीजिए, आप कल ही लड़की के साथ यहाँ आ जाइए। समझ गई ना? हाँ। फोन लेकर कहाँ चले गए थे? लाइए मुझे दीजिए। भाई साहब, मैं कह रही थी पहले कि... मेरी बात सुनो। आप क्या कहने वाले थे? अच्छा ठीक है, तुम ही बोलो, क्या बात? आप बताइए, आप क्या कहने वाले थे? अरे बोलो ना, क्या बात है? मैं कह रही थी कि भाई साहब की... हाँ हाँ,
बेटी से हमारी कृष्णा की शादी करवा दे। पर मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने अपने बेटे के लिए लड़की देख रखी है, वो तुम्हारी पसंद की हुई लड़की से बहुत सुंदर है। ये मेरे जीते जी नहीं होगा। ये हुई ना बात, मेरा बेटा मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा। हाँ, वो भी नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं होगा? देखिए पिताजी, मेरी पसंद की लड़की से शादी करवाएंगे तो मैं आप लोगों की बात मानूंगा, और अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा, बता देता हूँ। ठीक है, बाय 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 बाय। क्यों री, अभी तक तैयार नहीं हुई? लड़के वाले आते ही होंगे, जल्दी से जाके तैयार हो जा। मुझे ये शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? नहीं करनी तो बस नहीं करनी। बात जाकर अपने बाप से कह, मैं उसे नहीं समझा सकती। इसी पर रख दीजिए। नमस्कार। समधी जी आइए, बैठिए ना। समधी जी आइए, खड़े क्यों हैं? आप हम सबको साथ में देखकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्या? मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन सभी लोगों को मेरी बेटी नहीं दहेज चाहिए था। बेटी, मैं चाहता हूँ कि उस घर की बहू ना बनकर एक अच्छे घर में जाए, तभी मुझे खुशी होगी। आप किस लिए आए हैं, मैं जान सकता हूँ क्या? ये क्या बात कर रहे हैं? आप तो जानते ही हैं कि मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। क्या कहा? खड़े हो जाओ। तुम जैसे को देने के लिए मैंने बेटी पैदा नहीं की है, समझे? शराफत से बाहर जाते हो या धक्के मार के बाहर निकालूं? जबान संभाल कर बात कीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? मेरे घर में आके मुझे धमकी, बाहर निकल। मैंने कहा ना, जबान संभालिए अपनी। अरे राज भैया जाने दीजिए। अरे चल जाए यहाँ से। इस गाँव में तेरे हमारे बेटे को कोई लड़की नहीं देगा। आ जाते लफंगों के लिए लड़की मांगने के लिए। देखा तुमने, अगर आज वो आदमी सही होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती बात करने की। उठा के ले जाओ ये सब। अब पता चला तुम्हारे बाप ने क्या किया? अपनी गलती छिपाने के लिए हम पर इल्जाम लगा दिया। अब तो पता चल गया तुम्हारा बाप फ्रॉड है। उनके बारे में ऐसी बातें मत करो। वो मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए ऐसा किया होगा। उनकी गलती के लिए मैं माफी मांगती हूँ। तुम क्यों माफी मांग रही हो? वो मुझे पसंद नहीं करते, इसीलिए हम दोनों को अलग करना चाहते हैं। पता नहीं मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो बताओ मैं क्या करूँ? हाँ, जिससे तुम्हारा बाप कहता है उसके साथ शादी कर लो। यही कहना था? हाँ, यही कहना था। तुम जैसे आवारा के साथ मैंने प्यार किया, ये मेरी गलती है।
उसका पीछा क्यों कर रहे थे? इसका मतलब ये उन दोनों को भी तुमने ही मारा था। देखो तुम्हें मुझे कुछ नहीं सच पता, बताओ। चुप रहो। ये चाकू लेकर कहाँ जा रहे हो? उससे तुम्हारी क्या चल हट। दुश्मनी है? बताओ मुझे, मैं सच जानना चल चाहती हट ना। हूँ। देखो मैं तुम्हें यहाँ सुना से नहीं? जाने नहीं दूंगी। हट। मैंने कहा ना, मैं हट तुम्हें सामने से। जाने- कौन हो तुम और कहाँ से आ रहे हो? तुमने क्यों मारा उसे? हम दूसरे गांव से आए हैं। आपके गांव के नेता ने हमें यहाँ बुलाया है। आपके दोनों दोस्तों को हम ही ने मारा है। चलो मिलते हैं कल, हैं? ठीक है, ओके, संभल कर जाना, बाय। तुम पे अरे क्या कर रहा? ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, ओके? ठीक है, मिलते हैं। चल होशियारी से जाना। हाँ ठीक है। रवि रवि देख, मुझे छोड़कर मत जाना। रुक जा, मत जाना छोड़कर। रवि आओ, देखो, देख लिया तुमने, मर गया। अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता तो आज ये जिंदा होता। चला गया। पहले ही मैं अपने 2 दोस्तों को खो चुका हूँ। अब इसके बाद कहीं इसे भी कुछ ना हो जाए, इसके लिए मैं रात रात भर इसके पीछे घूमता रहता हूँ। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, मर गया। सॉरी कृष्णा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। अब पछताने से क्या होगा? सब खत्म हो गया। लेकिन मैं कसम खाता हूँ, अपने दोस्तों को मारने वाले उस कमीने को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आजा आजा, मैं तो खुद तुझे ढूंढ रहा था, तो खुद अपनी मौत के दरवाजे पर आ गया। जैसे तूने मेरी बहन को इस गांव से भेजा था, वैसे ही मैंने तेरे दोस्तों को दुनिया से भेज दिया। अब पता चला कि अपनों का दर्द क्या होता है। पहले तुझे मारना चाहता था, लेकिन वो बेचारे पहले मर गए। ये क्या? इसे तो हम मारना चाहते थे, तो ये किससे लड़ रहा है? कल रात शराब की दुकान पर पास के गांव में लड़ाई की थी। आज वही लोग इसे धुलाई करने आए। उन लोगों से चुप रहने के लिए क्या कर, और उन लोगों के नाम से ही अपने लोगों से काम तमाम कर दो। जैसे हमारी बहन को भगाया था, वैसे ही इन सबको एक एक करके खत्म करना होगा। लेकिन तू हर बार बच गया। मेरी जगह पर मेरी मर्जी के बिना कभी कोई यहाँ से जिंदा नहीं गया। इसे तड़पा तड़पा के मारो।
मुझे मत मारो। ऐसे क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? मुझे छोड़ दो। अब पता चल गया? माफ कर दो। तेरी बहन तो अभी तक जिंदा है। मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती तूने मुझे माफ तूने कर दो। मेरे दोस्तों को एक एक करके जान से मार दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे ए!